अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने कॉलेज में लिमिट के तमाम रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिमिट से रिलेटेड मज़ीद डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास आ, कोई भी रियल नंबर हो और उसके नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो इट विल गिव अस ज़ीरो। और दूसरी चीज़ ये है स्टूडेंट कि अगर इन्फिनिटी के नीचे कोई रियल नंबर हो तो इट विल गिव अस इन्फिनिटी। ये आपने याद रखनी है बातें। और तीसरी जो बात है वो ये है कि अगर कोई रियल नंबर है और इसके नीचे ज़ीरो आ जाए, तो ये हमें इन्फिनिटी देता है। और चौथी बात यह है कि ज़ीरो हो और अगर इसके नीचे कोई रियल नंबर आ जाए तो इट विल गिव अस ज़ीरो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, अगर कोई रियल नंबर है इसके नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो हमें ज़ीरो मिलेगा। दूसरी बात, इन्फिनिटी है इसके नीचे अगर कोई रियल नंबर आ जाए तो ये हमें इन्फिनिटी ही देगा। तीसरी बात, आर कोई रियल नंबर है, आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर है, ये याद रखना है। आर मीन्स रियल नंबर। आर का मतलब हमारे पास क्या है जी, रियल नंबर है। ठीक है, मीन्स अगर आपके पास कोई 5 है और आप इसे डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी से तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू ज़ीरो। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। सिमिलर वे अगर कोई इन्फिनिटी के नीचे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आ जाता है तो इसके ऊपर अब नंबर को कोई असर नहीं होगा, ये इन्फिनिटी ही देगा। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 5 है और इसके नीचे ज़ीरो आ जाता है तो इट विल गिव यू अनडिफाइंड आंसर इन्फिनिटी। और ज़ीरो के नीचे अगर कोई नंबर आता है फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है तो इट विल गिव यू ज़ीरो। ये एग्ज़ाम्पल भी मैंने साथ दे दी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट आप सेकंड ईयर में कुछ सब इम्पोर्टेंट लिमिट्स हैं उनको ख़ुद सॉल्व कर लीजिएगा। सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। लिमिट व्हेन x गोज़ टू a और x माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x माइनस अंडर द रूट a। इसको जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो इट विल गिव 2 टाइम अंडर द रूट a। ये एक लिहाज से आपकी असाइनमेंट भी है, ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। इस तरह एक और दूसरी इम्पोर्टेंट लिमिट ये है बच्चों के, लिमिट x गोज़ टू a और x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n। इसको डिवाइड कर देते हैं हम x माइनस a से तो इट विल गिव अस n टाइम x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये दूसरी इम्पोर्टेंट लिमिट है। इसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट लिमिट्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लिमिट है, या बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंटली। लिमिट x गोज़ टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 बाई x इट विल गिव अस e। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है और इसकी वैल्यू भी आपने ज़बानी याद रखनी है। यहाँ पर जो e होता है इसकी वैल्यू होती है बेटा 2.718 अप्रॉक्सीमेटली e की वैल्यू है। इस तरह फिर हमारे पास जो है इसके बाद एक और लिमिट है, वो भी e के बराबर होती है, लेकिन उसमें यहाँ पर डिफरेंस क्या है। ये लिमिट अगर x गोज़ टू इन्फिनिटी हो जाए और 1 प्लस 1 बाई एक्स होल पावर x इट विल गिव अस e। ये भी हमें e देता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लिमिट है, लिमिट x गोज़ टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ये ln ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ a के बराबर होता है, ln ऑफ a के बराबर होता है। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो a है दिस इज़ ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई वैल्यू भी हो सकती है लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू होगी, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है।
ये हमारे पास इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक और छठी इम्पोर्टेंट लिमिट, ये बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक में ये बहुत इम्पोर्टेंट लिमिट है। लिमिट x गोज़ टू 0 है और साइन x अपान x दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लिमिट का कंसेप्ट चूँकि मैंने आपको बताया था, लिमिट x गोज़ टू, मैं रिवाइज कर देता हूँ, लिमिट x गोज़ टू a डज नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं होता, डज नॉट मीन्स दैट x इज़ इक्वल टू a, x इक्वल टू a मीन्स इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया भी है कि कॉलेज में ये बात बताई भी है आपको कि ये अगर a है और आप इसकी लिमिट चेक करते हैं तो आपके पास रियल लाइन के ऊपर दो वे होते हैं। एक आप इस a को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, दूसरा एक राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो मतलब a के वेरी वेरी क्लोज टू है, यूँ कह सकते हैं हम, वेरी वेरी क्लोज टू a। अब चूँकि रियल नंबर है और इसके क्लोज का नंबर हम बता नहीं सकते स्टूडेंट, तो हम फिर वही नंबर लेकिन एट द एंड पुट करते हैं। सबसे लास्ट में हम उस नंबर ए को पुट करते हैं। ये आपने माइंड में रखना है, इसको पहले नहीं करते। तो जब हम कोई भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर स्टार्ट ही में वो क्वेश्चन अनडिफाइन आपको दिख रहा हो तो आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर देनी बल्कि उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे फिर वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो एक बात तो ये हो सकती है कि आप क्या कर दें जी, कि आप रैशनलाइज़ कर दें, रैशनलाइजेशन कर दें आप, एक ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास जो है रैशनलाइजेशन आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो सकता है कि आप फैक्टराइजेशन कर दें, या अगर उस पर कोई फार्मूला अप्लाई होता है तो आप उस पर कोई फार्मूला कर दें, अप्लाई कर दें, लेकिन एंड में आपने उसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, और बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस तरह अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन आपको गिवन है तो उसके अंदर चूँकि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और जो लिमिट दी जाएगी पोलिनोमियल फंक्शन पे वो बाज़ औक़ात डायरेक्ट, मतलब उसको आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू होता ही नहीं है, सिरे से नहीं होता। जैसे क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ, आपने देखना है यहाँ पर कोई चूँकि अनडिफाइंड का कोई चक्कर नहीं है, लाइक लिमिट x गोज़ टू 3 है और हमारे पास है जी x² प्लस 9x। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर इसमें मैं 3 पुट कर देता हूँ x की जगह तो कोई अनडिफाइंड का चक्कर नहीं है, तो यस वी कैन डायरेक्ट अप्लाई लिमिट। हम यहाँ पर कह देते हैं कि अप्लाइंग लिमिट, हम इसमें लिमिट लगा देते हैं। जब हम लिमिट लगा देंगे तो ये जगह 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3, तो 3 square does not means 3 2s are 6, it means 3 times 3, so 3 3s are 9, so 3 square is 9, 9 3 times 9 3s are 27, now added 27 में आप प्लस कर दें तो you will get 36। तो आपने ऑब्ज़र्व किया कि इसका आंसर आपको कोई डिफाइंड नंबर मिलता है, ये नंबर पुट करने से कोई इशू नहीं हुआ है। सिमिलर वे बाज़ औक़ात आपके पास इस तरह के सेकेंड ईयर में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जैसे जिनको आप सॉल्व करते हैं तो कोई इशू भी आपको नहीं होता है, वो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन अब सॉल्व करके देता हूं तो आप देखेंगे जो अनडिफाइन हो रहा है, 0/0 फॉर्म भी हमारे पास जब बन जाती है 0/0 फॉर्म तो इसको अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। 0/0 फॉर्म जब आ जाती है तो उसको हम अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं जो अनडिफाइंड फॉर्म बनता है, हम इसको कैसे टैकल करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है लिमिट x गोज़ टू 1 और अंडर द रूट x-1 डिवाइडेड बाय x-1। अगर इसमें x की जगह 1 डाल देता हूँ मैं अभी, तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 डाल दें, अंडर रूट 1 चूँकि 1 होगा, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं 1 में से 1 निकालें तो 0 हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये 0/0 फॉर्म अगर डायरेक्ट वो डाला जाए, ठीक है, इफ़ वी डायरेक्टली पुट 1 देन वी गेट 0/0 फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म।
तो अब आपने क्या करना है, x गोज़ टू 1 है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपने सोचना है कि यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई करें। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं बन रहा, न्यूमरेटर के अंदर भी आपके पास है सच कोई फार्मूला नहीं बन रहा। तो अब होगा क्या, आपने ऐसा करना है कि इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है जी, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। जब आप इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हाँ आपने यहाँ पर लिख दिया जी कि आपने क्या किया, मल्टीप्लाइंग किया एंड